दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात करें यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क्स ऑफिसर। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे जो कि अपडेट किया जाएगा आपको 17 नवंबर 2025 तक। नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियोज हो जाएंगे, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस हो जाएंगे 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये हो जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज नॉट नेसेसरी टू ओपन एन अकाउंट ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं होता ओपन करने के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में? ए ऑप्शन हो जाएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बी ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सी ऑप्शन हो जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, डी ऑप्शन हो जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है, सवाल ये था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए अकाउंट खोलने के लिए। ये ऑप्शन हो जाएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट जो होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं चाहिए, डी ऑप्शन हो जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 2, बैलमेंट ऑफ गुड्स इज, बैलमेंट ऑफ गुड्स क्या है? ऑप्शन है हाइपोथेकेशन, बी ऑप्शन बुक डेप्ट, सी ऑप्शन प्लेज, डी ऑप्शन असाइनमेंट। बैलमेंट ऑफ गुड्स एक तरह का आप बोल सकते हैं ये प्लेज होता है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, ए बैंक्स ऑन्ड प्रीमिसेस, बैंक्स ऑन्ड प्रीमिसेस इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडरीज फॉर द पर्पस ऑफ एएलएम रिप्रेजेंट्स। बैंक का खुद का प्रीमिसेस है, इन्वेस्टमेंट जो सब्सिडरीज में करता है जहां पर्पस होता है एएलएम रिप्रेजेंट करता है। ये ऑप्शन हो जाएगा मोस्ट लिक्विड कैटेगरी ऑफ एसेट्स होगा, बी ऑप्शन है मीडियम लिक्विड एसेट्स हो जाएगा, सी ऑप्शन है लिस्ट लिक्विड एसेट्स हो जाएगा, डी ऑप्शन है फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा। बैंक का जो खुद का प्रीमिसेस है, इन्वेस्टमेंट जो सब्सिडरीज में होता है जहां पर्पस होता है एएलएम का, वो रिप्रेजेंट करेगा क्या? सबसे कम लिक्विड एसेट्स को, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is not a valid consideration under the Indian Contract Act? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन सा वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाता है? ए ऑप्शन है पास्ट कंसिडरेशन, बी ऑप्शन है प्रेजेंट कंसिडरेशन, सी ऑप्शन है फ्यूचर कंसिडरेशन, डी ऑप्शन है अनलॉफुल कंसिडरेशन। सही ऑप्शन क्या होगा? तो पास्ट कंसिडरेशन वैलिड होता है, प्रेजेंट कंसिडरेशन भी वैलिड है, फ्यूचर कंसिडरेशन भी वैलिड है, और कोई भी गलत तरह का कंसिडरेशन वैलिड नहीं होगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following is not an essential element for of a valid contract? इसमें से कौन सा एक जरूरी आइटम नहीं है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए? ए ऑप्शन है फ्री कंसेंट, बी ऑप्शन है कॉम्पिटेंट पार्टी, सी ऑप्शन है रिटन एग्रीमेंट, डी ऑप्शन है लॉफुल कंसिडरेशन। फ्री कंसेंट ही है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट का कोई जरूरत ही नहीं है। कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, ये सारे वैलिड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के आइटम से ही है। क्या नहीं हो जाएगा? फ्री कंसेप्ट, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है? ये ऑप्शन है बैंक्स कैन नॉट ग्रांट लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट्स अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ इट्स ओन शेयर्स। बैंक खुद लोन नहीं दे सकता है, ना ही ओवरड्राफ्ट दे सकता है अपने खुद की शेयर्स के ऊपर। बी ऑप्शन है बैंक्स कैन नॉट ग्रांट एनी एडवांस टू और ऑन बिहाफ ऑफ इट्स डायरेक्टर। बैंक खुद लोन नहीं दे सकता है, एडवांस नहीं दे सकता है अपने डायरेक्टर्स के बिहाफ पे। सी ऑप्शन है बैंक्स वेदर एज प्लेस mortgagee or absolute owner cannot hold shares of an amount exceeding 30% of the paid up share capital of any company or 30% of the paid up share capital and reserves whichever is less। बोलता है बैंक जो है वो चाहे प्लेज हो, मॉर्टगेज हो, चाहे एब्सोल्यूट ओनर हो, खुद से ज्यादा शेयर्स जो होल्ड नहीं कर सकता। 30% से ज्यादा जो पेड अप शेयर कैपिटल होगा किसी भी कंपनी का 30% हो जाएगा, जो उसका खुद का अपना पेड अप शेयर कैपिटल होगा, रिजर्व्स होगा, दोनों में से जो भी कम हो। डी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें से कोई बात सही नहीं है। डी ऑप्शन नन ऑफ दिस, यानी कोई बात सही नहीं है। सवाल क्या था, गलत क्या है वो पूछ रहा है। तो बोल रहा है कौन सा बात गलत है? जो ये ऑप्शन बोल रहा है कि बैंक लोन नहीं दे सकता है, ओवरड्राफ्ट नहीं दे सकता है, अपने खुद की शेयर्स को गिरवी रख के यानी सिक्योरिटी रख के, बात सही है। बी ऑप्शन बोलता है बैंक लोन नहीं दे सकता, एडवांस नहीं दे सकता डायरेक्टर्स के बिहाफ पे, ये भी सही है। सी ऑप्शन बोलता है कि बैंक प्लेज नहीं कर सकता, बैंक चाहे प्लेज करे, चाहे मॉर्टगेज हो, चाहे एब्सोल्यूट ओनर खुद ही हो, वो 30% से ज्यादा पेड अप कैपिटल शेयर अपने कंपनी का ज्यादा लोन नहीं दे सकता है, ना ही पेड अप कैपिटल रिजर्व जो होगा उसका, दोनों मैंने तो कंपनी का, दोनों में से जो भी कम होगा उसकी बात हो रही है, चाहे बैंक का हो चाहे कंपनी का हो, उससे कम में ही रहेगा 30% से। ये बात सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। सारी बात सही है तो नन ऑफ दिस हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग? कौन सा बात गलत है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के संबंध में? ये ऑप्शन है टारगेट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इज 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। टारगेट जो होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का 40% रखा गया एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का। बी ऑप्शन हो जाएगा एक्सपोजर टू एग्रीकल्चर शुड नॉट बी लेस देन 18% ऑफ एनबीसी। एक्सपोजर जो होगा एग्रीकल्चर को 18% से कम नहीं होना चाहिए।
एनबीसी का। एनबीसी क्या होता है? एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट बोलते हैं। सी ऑप्शन है एक्सपोजर डायरेक्ट एग्रीकल्चर शुड नॉट बी लेस देन 13.5% ऑफ एनबीसी। एक्सपोजर जो होगा डायरेक्ट एग्रीकल्चर का 13.5% से कम नहीं होना चाहिए। डी ऑप्शन है एक्सपोर्ट क्रेडिट टारगेट इज 2% ऑफ इंक्रीमेंटल सैंक्शन लिमिट ऑफ अप टू ₹40 करोड़ पर बोरोवर एनबीसी ऑफ द प्रीवियस ईयर। बोलता है एक्सपोर्ट क्रेडिट जो होगा टारगेट 2% का रखा गया, इंक्रीमेंटल सैंक्शन जो होगा लिमिट 40 करोड़ रुपए पर बोरोवर एनबीसी ऑफ प्रीवियस ईयर का, यानी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट जो होगा प्रीवियस ईयर का। तो सही ऑप्शन क्या आपसे पूछ रहा है? गलत ऑप्शन क्या पूछ रहा है? जो ए ऑप्शन बोला टारगेट जो प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग का 40% रखा गया, एडजस्टेड नेट बैंक रेट का सही है। बी ऑप्शन बोलता है एक्सपोजर जो होगा एग्रीकल्चर का 40% से कम नहीं होना चाहिए, एडजस्टेड नेट वो जो एक्सपोजर होगा एग्रीकल्चर में 18% से कम नहीं होना चाहिए, एडजस्टेड नेट बैंक रेट का, ये भी सही है। सी ऑप्शन जो बोल रहा है आपका, वो बोल रहा है कि एक्सपोजर जो होगा एग्रीकल्चर का 13.5% से कम नहीं होना चाहिए, एडजस्टेड नेट बैंक रेट का, ये गलत हो गया। डी ऑप्शन बोल रहा है एक्सपोर्ट क्रेडिट 2% बढ़ते जाएगा, जो भी सैंक्शन लिमिट है आपका पर बोरोवर का, जो भी एडजस्टेड नेट बैंक एनबीसी जो होगा प्रीवियस ईयर का। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये भी सही है आपका, ठीक है। तो गलत हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉडेबल व्हेन, कॉन्ट्रैक्ट वॉडेबल कब हो जाएगा, यानी खारिज कब हो जाएगा? ये ऑप्शन है कंसिडरेशन इज इलीगल। बी ऑप्शन है इट इज मेड बाय माइनर, छोटा बच्चा बनाएगा तो। सी ऑप्शन हो जाएगा कंसेंट इज ऑब्टेन बाय फ्रॉड और कोई रीजन, कंसेंट जो होता है फ्रॉड या कोई रीजन से बना गया हो। डी ऑप्शन है इट इज एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड बाय लॉ, लॉ के द्वारा मना किया गया हो। सही ऑप्शन क्या है? ए कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइडेबल हो जाता है ये तब हो जाएगा जब फ्रॉड अच्छा कोई रीजन से बना हो तो। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में कौन सी बात सही है? ए ऑप्शन इट इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से खारिज होता है। बी ऑप्शन है इट इज परफॉर्म्ड ओनली व्हेन ए स्पेसिफिक इवेंट ऑकर्स, तभी परफॉर्म की जाती है जब स्पेसिफिक इवेंट होता है। सी ऑप्शन इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी सर्कमस्टांस में इन्फोर्स नहीं होगा। डी ऑप्शन इट रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल फ्रॉम ए कोर्ट, कोर्ट से प्रायर अप्रूवल लगेगा। तो सही ऑप्शन क्या है? स्टेटमेंट सही कौन सा होगा ये आपसे पूछ रहा है। बी ऑप्शन है ये परफॉर्म तभी करेगा जब ये इवेंट होगा, तभी कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट काम करता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड इंक्लूडिंग इनिशियल मोरेटोरियम पीरियड फॉर ए टर्म लोन्स इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फॉर इंडस्ट्री सेल बी, ज्यादा रीपेमेंट पीरियड क्या रखा गया इनिशियल मोरेटोरियम जो टर्म होगा टर्म लोन का और कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का कोर इंडस्ट्रीज का? ए ऑप्शन 20 ईयर्स, बी ऑप्शन 25 ईयर्स, सी ऑप्शन 30 ईयर्स, डी ऑप्शन 15 ईयर्स। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 25 ईयर्स रखा गया है। यह हमारे पास यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर के कोर्स कंटेंट है, जिसमें प्योरली फॉर यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियो हो जाएंगे जो कि अपडेट कर दिया जाएगा 17 नवंबर 2025 तक में। नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज्यादा जानकारी व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पे जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seatseena123@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ। थैंक यू।